Hello dear students, today we will discuss about the chapter number 1, the living world, super se duper NEET level MCQ. So directly we jump on the question number 1. Metabolism, replication and homeostasis are the main characteristic is, है ना, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो आंसर है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ऑर्गेनिज्म के वायरसेस। तो आंसर आएगा ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। Because metabolism, replication and homeostasis are the main characteristic of organisms. What is metabolism? What is metabolism? Metabolism क्या होता है? It is defining the feature of all living organism without exception. Metabolism हर एक living organism के अंदर होता है without any exception. All the plants, animal, fungi and microbes exhibit the metabolism. Second है metabolism, replication, homeostasis. What is homeostasis? It is referred to the ability of an organisms to maintain the internal environment of the body within the limit that allow it to survive. Clear? Okay, means maintenance of temperature as respect to the external environments, ऐसा हम बोल सकते हैं। और रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रोसेस दैट अकर विद इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये सब ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर आएगा सी। सेकंड नंबर का एमसीक्यू, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, म्यूटेशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है, ग्रेजुअल चेंज हो सकता है, कि शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप देखो, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन चेंज, तभी डाइवर्सिटी हो सकती है। कितनी डाइवर्सिटी बोली थी? 1.7 to 1.8 मिलियन। क्लियर? और यहाँ पे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। उसके अलावा हम देखते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन गिव्स राइज टू ए न्यू स्पीसीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस of a gradual changes occurring in organisms leading to the formation of new species. You will get a new species. Clear? Or organism living in different organism would adapt and slowly change over time. धीरे 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 change होती रहेगी, and this ultimately leads to the formation of new species. You will get a new species when the evolution occurs. When it happens continuously, the large number of species are formed, leading to diversity of an organisms. ये हमारा basic role है evolution. Clear? ओके, तो आंसर आएगा बी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑन द अर्थ। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या था? सबसे इजी है, केमिकल के हिसाब से देखा था, रशियन साइंटिस्ट हमने देखा था, ओपेरिन हाल्डेन। क्लियर? केमो ऑटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स तो था नहीं, केमिकल की वजह से बना था। पहले एटम्स बने, मोलिक्यूल्स बने, धीरे 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 ऑर्गेनिज्म बनते गए। क्लियर? द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर टू द अर्थ ऑन कीमो ऑटोट्रॉप्स। आंसर सी शुड बी राइट। And early chemotrophs did not have the capability of using carbon dioxide from their surrounding to make their own organic compound. Clear? Or they directly consume the organic compound. They directly consume the organic molecule for the both a source of carbon as well as energy. Clear? इसके से तो हमारा इवोल्यूशन आविष्कार हुआ, तो आंसर आएगा सी। फोर्थ नंबर, organism which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are called। क्या होता है? तो फोटोट्रॉप्स हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकता है, सेप्रोजोइक हो सकता है, कि कॉप्रोहिटरोट्रॉप्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द कीमो ऑटोट्रॉप्स। आगे वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, कीमो ऑटोट्रॉप्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीमोटोट्रॉप्स। है ना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी देखा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वो बराबर करते थे कीमोटोट्रॉप्स। है ना, व्हेन द रिडक्टेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म द ऑर्गेनिजम्स आर कीमोटोट्रॉप्स। तो फोटोट्रॉप्स क्या हो सकता है? फोटोट्रॉप्स the organism make their own food by photosynthesis using the energy of sun। ऐसा हो सकता है। फोटो मीन सनलाइट और ऑटोट्रॉप्स मीन्स खुद से खाना बनाना। क्लियर? ऑन मेकिंग देयर ओन फूड। सेप्रोजोइक क्या हो सकता है? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं है, तो आंसर आएगा कीमो ऑटोट्रॉप्स।
5th नंबर का एमसीक्यू, ये हमको डायग्राम दिया हुआ है, फटाफट ए बी सी डी रिप्रेजेंट करना है। गिवन द बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप्स डज द पर्सन प्रेजेंट, क्या हो सकता है, व्हाट इज ए बी सी डी। सबसे बड़ा तो पता है आपको इंसेक्ट है, पर ये इंसेक्ट का नहीं, वर्टिब्रेट्स की बात करी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये फिशिस हो सकता है, फिशिस के बाद मैमल्स हो सकता है, मैमल्स के बाद बर्ड्स आ सकता है, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अब मुझे आपने देखा कि फिशिस अप्रोक्सीमेटली 50% कवर कर रही है, फिशिस कवर्स अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी, देन इट फॉलो बाय बर्ड्स, बर्ड्स आ रहा है, बर्ड्स आ रहा है 35%, बर्ड्स आ रहा है 35% टू 40%, देन फॉलोड बाय द अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। क्लियर, तो आंसर हमारा होगा बी, आंसर क्या होगा बी। चलो 6 नंबर का एमसीक्यू, द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, सबसे इजी है, बार बार क्वेश्चन में आ गया है, द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे इजी है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, KPCOFGS, KPCOFGS, S for species, G for genus, F for family, O for order, C for class, P for phylum, K for kingdom। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अ स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज constitute a group of phenotypically similar organisms with common ancestry, है ना, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, that can be interbreed freely to produce fertile offspring or fertile progeny, and hence species is a considered is a basic unit of classification. If species is not there, the taxonomical hierarchy cannot we cannot see. Clear, हम देख ही नहीं सकते अगर स्पेसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी। क्लियर, तो आंसर आएगा ए स्पेसीज। चलो 7 नंबर का एमसीक्यू, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ किसका है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सिंगुलर वर्ड में बोलते हैं, टैक्सोन आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ और कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, ईच टैक्सोन रिप्रेजेंट अ कैटेगरी और रैंक इन क्लासिफिकेशन। हर एक टैक्सोन रैंक बोलो, कैटेगरी बोलो, क्लासिफिकेशन के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर, टैक्सोन को कहां पर यूज किया जाता है, कैटेगरी और रैंक इन क्लासिफिकेशन। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और द टैक्सोन वाज गिवन बाय एडोल्फ मेयर। किसने बोला था, एडोल्फ मेयर ने बोला था, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट नॉलेज पर्पस 1926। सच अ स्पीसीज, फैमिली और क्लास, स्पीसीज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। आंसर आएगा सी। 8 नंबर का एमसीक्यू, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल की बात करें तो आंसर आएगा टैक्सोन। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर तो नहीं हो सकता, टैक्सोन ही हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज टैक्सोन। ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ सिमिलर टैक्सोन, शेयर सिमिलर ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, the basic level of classification is species, you already know. It is followed by the genus, family, order, class, phylum and or division in the ascending order, है ना, you already know the hierarchy of the taxonomy। क्लियर, तो आंसर आएगा डी। चलो 9 नंबर का एमसीक्यू, स्पेसीज क्या होता है, स्पेसीज अभी मैंने बार बार बोला है, स्पेसीज क्या होता है, स्पेसीज क्या होता है, जॉन रे ने वर्ड दिया था, जॉन रे ने दिया था, जॉन रे गिव द टर्म ऑफ स्पेसीज इन 1693। क्लियर, तो स्पीसीज के बारे में हम बोल सकते हैं, इट इज अ क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पीसीज, और ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। वन स्पीसीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर क्लोजली species on the basis of distinct morphological difference. See, for example, Panthera tigris, Panthera leon, Panthera pardus. Similar, Solanum tuberosum, Solanum nigrum, and Solanum melongena. The number of known and described species range would be it from 1.7 to 1.8 million. क्लियर, आंसर आएगा बी। चलो आज हम बात करेंगे 10वें नंबर के एमसीक्यू, टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन इज ए टैक्सोन
ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज नहीं हो सकती। क्लियर। जेनेरा, जेनेरा ये तो जीनस की बात हो गई, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस नहीं हो सकता। क्लियर। तो आंसर आएगा टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। एनी रैंकिंग कैटेगरी classification for use for classification. A taxon is term used for the any taxonomical unit that is recognized or defined at least one of the nomenclature codes that exercise the different hierarchical levels are species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. चलो 11 नंबर के एमसीक्यू। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मेनली बेस्ड ऑन क्या होता है, हो सकता है reproductive isolation, morphological features, method of reproduction only, morphology and method of reproduction. species, species क्या हो सकती है, morphological, क्योंकि जीनस एंड स्पीसीज, जीनस वो सेम हो सकता है बट स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली। रिप्रोडक्शन तो सबके अंदर सेम ही होता है, सेम प्रोसेस से होता है, मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर सेम ही प्रोसेस होती है, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर ओनली ओवर हियर। और मेनली बेस्ड ऑन पूछा है तो मॉर्फोलॉजिकली भी हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स ओनली के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेस्ड ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन proposed by अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, Alexander Agassiz, professor of zoology emeritus, 20th century of Darwin, father of ornithology, clear study of birds. Reproductive isolation means what? It is defined as the inability of species to breed successfully when it's related to species because of their behavior, geographical, physiological or genetic barrier or their differences. Clear? तो ये लग सकता है मुझे। चलो 12 नंबर का एमसीक्यू। सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ देयर ऑर्डर्स। मेंजीफेरा इंडिका प्राइमेटा, करेक्टली ये गलत पेयर है। ट्रिटेका मेस्टिवन सेपिंडेलस ये गलत पेयर है। मस्का डोमेस्टिका डिप्टेरा इंसेक्ट में आता है, तो ये सही पेयर है, तो आंसर आएगा सी, बिकॉज मस्का डोमेस्टिका इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। It is the common fly species found in the in our house. Clear. So it is a common insect of family. It is called Muscidae and order it belong to Diptera. It belongs to the class of Insecta and phylum Arthropoda. Clear. This is called all about the information of housefly taxonomical hierarchy series, hierarchy or series. चलो 30 नंबर के एमसीक्यू। पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफर इन द टैक्सॉन, किसकी वजह से हो रहे हैं भाई? पोटैटो एंड ब्रिंजल स्पीसीज की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों सेम जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोजम ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, एंड सोलेनम ब्रिंजल मेलोंजिना ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। तो देखो सोलेनम जीनस कॉमन है बट स्पीसीज डिफरेंट है, तो स्पीसीज की वजह से ही डिफर हो रहे हैं। क्लियर। तो ईच कैटेगरी refer to as a unit of classification representing a rank commonly called as taxon. Brinjal and potato belongs to the same genus Solanum but two different species over here. The main criteria of the defining of two species is that they cannot cross, they cannot interbreed, and they cannot produce fertile offspring. क्लियर। हम दोनों को मिक्स करके कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले नहीं हैं। चलो 40 नंबर। ये आ गया, क्या आ गया? हेरोइन, मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन। ओके, अगर जिसने 12th किया है तो वीडियो के अंदर हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर। नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ गया है। द मेन इफेक्ट ऑफ हेरोइन, इंटेंस प्लेजर एंड पेन रिलीफ। क्लियर। रिलैक्सेशन, ड्राउसीनेस, क्लमजीनेस, कंफ्यूजन,
फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। क्लियर, हेरोइन की ये मेन इफेक्ट है। मैरिजुएना की क्या है? मैरिजुएना स्मोकिंग वीड्स हैज ट्रिगर्ड हार्ट अटैक एंड हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर इन पीपल विथ अंडरलाइंग हार्ट डिसीज। कोकेन क्या होता है? द कोकेन पेन किलर इफेक्ट्स है, वर्किंग बाय ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सिस फ्रॉम द नर्व्स टू द ब्रेन। क्लियर, एंड अलाउिंग इट टू बी यूज फॉर एज ए लोकल एनेस्थेटिक। मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या होता है? इट इज यूज टू रिलीव सीवियर पेन, है ना, पेन किलर की तरह हम यूज करते हैं। तो डी के अंदर 3। आफ्टर सर्जरी, आफ्टर मेजर ट्रोमा, लेबर पेन, इन चाइल्ड बर्थ और कैंसर पेन, इसके अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो आंसर आएगा बी। तो ए के अंदर आएगा 2 हेरोइन, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। बी के अंदर 1 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैरिजुआना स्मोकिंग के साथ लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर तकलीफ आ जाएगी, हार्ट डिसीज, अगर आप हार्ट डिसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो स्ट्रोक भी आ सकता है। और कोकेन की वजह से होता है, कोकेन की वजह से होता है डोपामाइन का इंटरफियर करना। एरिथ्रोजाइलम कोका साउथ अमेरिका की स्पीसीज है। चलो नेक्स्ट, स्पीसीज इज अ डायनेमिक एंड इट इज बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ऐसा ऐसा रीजन भी इस क्वेश्चन है। चलो आंसर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज इज ऑलवेज चेंजेबल। स्पीसीज चेंज हो सकती है, जीनस सेम रह सकता है। देर आर मेनी चेंजेस अकर इन स्पीसीज टाइम टू टाइम, हो सकती है। चेंजेस ऑलवेज अकर इन द कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये आपको पता है। एंड दिस चेंजेस आर कॉल्ड इवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पुट फॉरवर्डेड बाय लेमार्क। क्लियर, लेमार्क ने क्या बोला था? एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। अगर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का यूज करोगे तो ऑर्गन का ग्रोथ होगा, ऑर्गन को यूज नहीं करोगे तो ऑर्गन डिग्रोथ हो जाएगा। तो आंसर आएगा बी। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, दोनों सेम है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है इसीलिए स्पेसिस डायनेमिक है, नहीं। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज असेंबल ऑफ ग्रुप ऑफ फेनोटिपिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म विथ कॉमन एंसेस्टरी दैट कैन बी इंटरब्रीड freely to produce fertile progeny, hence the species is considered as a basic unit of classification। कर सकते हैं phenotypically similar organism के साथ हम मैच कर सकते हैं। चलो, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन हायरार्की फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा टैक्सा सही है? तो फटाफट अरेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं। चलो बाजू में ही अरेंज कर देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। KPCOFGS स्पेसीज यहाँ पे किसका बोला है? यहाँ पे हम देख लेते हैं होमोसेपियंस। पहले स्पेसीज आनी चाहिए, होमो तो जीनस है, होमो तो यहाँ पे आता है, तो ये गलत हो गया। ट्रिटिकम भी यहाँ पे आता है, गलत हो गया। डोमेस्टिका यहाँ पे आता है, ये सही लग रहा है। ये भी ऑर्डर है, पहला ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर तो यहाँ पे आता है, तो डोमेस्टिका वाला ऑप्शन सही लग रहा है। डोमेस्टिका, जीनस हो गया मस्का, फैमिली हो गई मस्केडी, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, अरेंज सीक्वेंस हो गई, और क्लास हो गया इंसेक्टा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ हाउसफ्लाई इन द हायरार्की ऑन योर स्क्रीन। फाइलम कौन सा आता है? एर्थ्रोपोडा। और किंगडम कौन सा आता है? एनिमलिया। इजी। चलो नेक्स्ट, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। क्या होता है? दिस कॉल्ड टैक्सोनॉमी। CHICLN, characterization, identification, classification, nomenclature. There are basic 4 principles. Clear? Taxonomy is the theory and practice of identification and nomenclature, classification of organism, include all plants and animals and other organisms of the world. The father of taxonomy कौन था? कैरोलस लिनियस। 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1707 1778 के अंदर कौन थे? कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस का तो बहुत जबरदस्त रोल है।
आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर भी, क्लियर, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, टू किंगडम के अंदर भी, क्लियर। चलो नेक्स्ट एसर्शन रीजन की बात कर लेते हैं। स्पीसीज इज डायनेमिक एंड स्पीसीज आर डायनेमिक, वो कंटिन्यूस डायनेमिक फ्लो में होती है। स्पीसीज आर ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एडेप्टिंग द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये भैया कैसा लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, इसीलिए तो डायनेमिक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट होते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट होते हैं। तो स्पीसीज इज डायनेमिक इन नेचर ड्यू टू द वेरियस रीजंस लाइक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल इफेक्ट, variation and geographical distribution. Species are a continuous process. Species are in continuous process of adapting to the condition of their surrounding environments as respect to the external environments. Hence, both are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. A group of individual organisms with fundamental similarities called as fundamental similarity is called as species. क्यों species? Because a group of individual organism with a fundamental characteristic similarities is called species. Species is a group of organism that can reproduce naturally with one another to create fertile offspring. Species कर सकती है, क्लियर। आंसर सी आएगा। चलो 20, हायरार्की अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। बार बार क्वेश्चन बोला है क्लास के अंदर भी। केपीसीओ एफजीएस, फटाफट अरेंज कर लो। केपीसीओ एफजीएस, नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ गया था। केपीसीओ एफजीएस, आंसर ए। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग द हायरार्की अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो 21, एसेशन रीजन वापस आया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन कोड्स नंबर एंड विथ एन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर आर टू बी इवेल्यूटेड। चलो करेक्ट ऑप्शन एज पर द गिवन ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, तो क्या हो सकता है? हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज रिक्वायर मैथमेटिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर, सही है। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन कोड्स नंबर्स, कोड्स भी दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर भी इवोल्यूशन किया जाता है। तो ए एंड आर बोथ ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि भाई किया जाता है इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यस, ऐसा लग रहा है। हाँ, किया जाता है नंबर एंड कोड के हिसाब से, तो हाँ किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा, बन रहा है ऐसा कुछ मैच बन रहा है। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन कोड नंबर एंड विथ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर आर टू बी इवोल्यूटेड बिकॉज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी रिक्वायर द मैथमेटिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर, इसीलिए। तो आंसर आएगा ए, क्लियर। बिकॉज इट एम्स टू क्रिएट टैक्सोनॉमी यूजिंग अ न्यूमेरिक algorithm like cluster analysis rather than using subjective evaluation of their properties, क्लियर। आप आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है, क्लियर। तो ये सही लग रहा है। 22, टैक्सॉन टाइग्रिस प्रेजेंट। टाइग्रिस क्या होता है बच्चा? टाइग्रिस 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 स्पीसीज है। पैंथेरा टाइग्रिस, वन जीनस एंड सेकंड स्पीसीज, क्लियर। ओके, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? टाइगर फैलिडी फैमिली से। ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा। क्लास कौन सा है? मेमेलिया। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। और किंगडम कौन सा है? एनिमलिया। चलो આપણે टैक्सॉन की कैटेगरी लिख देते हैं हम, क्लियर, हम लिख देते हैं। तो पहले लिखते हैं के पी सी ओ एफ जी एस। एस क्या होती है? टाइग्रिस। जी क्या होता है? पेंथेरा। फैमिली क्या होती है? पेंथेरेडी, पेंथेरेनी, पेंथेरेनी, रेनी, पेंथेरेनी। ऑर्डर तो पता है। फैमिली नहीं 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 नहीं, ये सब फैमिली हो गई। ये कैसे हो गई? सब फैमिली। फैमिली हो गई, फैमिली हो गई फैलिडी, फैमिली हो गई, ये सब फैमिली हो गई। और ये हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे फैमिली हो गई, फैमिली हो गई फैलिडी। ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। क्लास तो पता ही है, मेमेलिया। ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फाइलम है कॉर्डेटा और किंगडम है एनिमलिया, किंगडम है एनिमलिया।
मलिया। क्लियर? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट उसका। 23 नंबर का एमसीक्यू। अमंग्स ऑल द किंगडम the only taxon that exists in nature as a biological cohesive unit of, क्या आ सकता है? स्पेसीज। So species is the lowest taxonomical category, yes, which helps in describing the organism and the characteristic that can successfully interbreed and produce fertile offspring. बार बार बोला है। And species is only taxon that exists as biological cohesive unit. अगर ये नहीं होती तो पूरी टैक्सोनॉमी का हायरार्की हमारे पास नहीं होती। तो आंसर आएगा बी। 24 एसेस एंड रीजन स्पेसीज इज ए इकोलॉजिकल यूनिट बिकॉज करके रीड करना है। स्पीसीज ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, नहीं, ऐसा तो कोई रीजन है ही नहीं। हाँ, रीजन ए एंड आर बोथ आर ट्रू। स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल यूनिट, स्पीसीज ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? तो सही हो सकता है, बट ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। तो स्पेसीज इज एन इकोलॉजिकल यूनिट, क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल मेकअप से पॉपुलेशन or make up a species and multiple species makes a community. A species of a group of organism, species of a group of organism that can reproduce naturally with one another and create a fertile offspring. Species have similar structure but functional characteristic. Ready? तो आंसर आएगा बी। ओ, पूरा हमारा एनसीईआरटी का टेबल आ गया। Study of the following table which shows the different organism with their taxonomical categories. Select the correct option A, B, C, D respectively. Find out the A, B, C, D. क्लियर? तो फटाफट देख लेते। फाइलम होता है, फाइलम होता है, फाइलम 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 हम लिख देते हैं यहाँ पे। मैन के बारे में, मैन का फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्राई का क्लास है इंसेक्टा। ये फैमिली है, मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी, हाँ एनाकार्डियेसी, और नॉन कॉर्डेट नहीं है। क्लियर? और डी हमारा है क्लास वीट, वीट का क्लास है मोनोकोटिलेडोन। आंसर आएगा बी। मेंस कम्स अंडर फाइलम कॉर्डाटा। हाउस फ्लाई कम्स अंडर क्लास इंसेक्ट। मैंगो कम्स अंडर फैमिली ऑफ एनाकार्डियेसी एंड वीट कम्स अंडर द क्लास मोनोकोटिलेडोन। चलो नेक्स्ट 26 आइडेंटिफाई द अरेंज ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखिए। क्लियर? तो KPCOFGS, KPCOFGS कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? क्लियर? तो स्पेसीज को हम लिख सकते हैं। स्पेसीज हमारी हो सकती है सेपियंस, होमो सेपियंस। जीनस हो सकता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम। फैमिली डी और सी ए वाली फैमिली लिख सकते हैं होमोनिडी। सब कुछ मिक्स पूछ लिया है। ऑर्डर लिख सकते हैं प्राइमेटा। क्लास लिख सकते इंसेक्टा, अलग अलग है। क्लियर? और फाइलम यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। किंगडम एनिमल या प्लांट के बारे में लिखा नहीं है। फाइलम कुछ नहीं लिखा है, तो हम लिख सकते हैं डिवीजन। डिवीजन लिख सकते हैं स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा। तो फटाफट देख लेते हैं किसकी बारी आती है। पहले सेपियंस, सेपियंस वाले डी ऑप्शन। उसके बाद आता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम वाले बी ऑप्शन। ओके, चलो अब होमोनिडी वाले एफ ऑप्शन। होमोनिडी, होमोनिडी कहाँ पर है? ए, तो ए ऑप्शन। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी। 27 assertion reason species is a breeding unit and closely related species of a genus can interbreed but they generally give rise to the sterile offspring। ऐसा कोई रीजन? हाँ, स्पेसीज या ब्रीडिंग यूनिट सही है। बिकॉज क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ ए जीनस कैन इंटरब्रीड बट दे जनरली गिव राइज टू दी स्टराइल ऑफस्प्रिंग। ये भी सही है, क्योंकि जीनस के साथ इंटरब्रीड कराएंगे तो ऐसी आएगी। ये फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो।
ये तो ये स्टराइल ही आएगी भाई। क्लियर, क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस है ऑफ ए जीनस, ऑफ ए जीनस, स्पेसिस ऑफ ए जीनस, जीनस सेम है बट ये दोनों को कराएंगे तो स्टराइल मिलेगा। ये भी सही है तो, बट ऐसा नहीं है कि स्पेसिस ए ब्रीडिंग यूनिट है इसीलिए हम कराएंगे। क्लियर, तो ये रीजन नहीं बन रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दूसरा एक तरीका, अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा एक बताता हूँ, इसको जाने दो। आपको पता है मेल डोंकी, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, क्लियर, फीमेल हॉर्स, तो दोनों मिला के क्या बन रहा है, म्यूल, नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। So in nature there are some example where closely related species of a genus can interbreed but they are generally give rise to the sterile offspring. This phenomena is called best example of interspecies hybridization. इसको हम क्या बोलते हैं, interspecies, interspecies hybridization. Mule is an offspring of female horse and male donkey. Question number 28. In the hierarchy of a in the hierarchy of a classification, the lowest obligatory category in five kingdom classification is, क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, स्पेसिस। इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन द लोएस्ट ऑब्लिगेटरी कैटेगरी इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होती है, स्पेसिस, KPCOFGS। 29, स्पेसिस इज एन इवोल्यूशनरी यूनिट, सही है, बिकॉज हैविंग सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, यस, ये सिम्पसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, सिम्पसन, 1961। An evolutionary species is a lineage. Species having similarity in structure and functional characteristic. Hence, species have similarity in morphology, size, and also similar in functions और physiology के हिसाब से हो सकता है। रेडी, चलो दूसरा क्या आएगा, 29 के अंदर ए, बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 30, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा, किंगडम, KPCOFGS, क्लियर, KPCOFGS, तो हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के आएगा। Because the highest unit of classification is kingdom, so it has the kingdom has the largest number of an organism with lowest number of similarities. क्लियर, सिमिलरिटी तो सब कुछ लोएस्ट होगी, क्लियर, नंबर में होगी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमलिया। तो 31, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड, सबसे इजी, एक्सटर्नल फीचर को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। इजी है, मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, साइज, शेप, कलर एंड अदर वेरिएबल ट्रेड्स, कोई भी हो सकती है, तो आंसर आएगा मॉर्फोलॉजी। 32, फिर से एसेशन रीजन आया, क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टर्स एंड कैटेगरीज आर रिफर्ड एज टैक्सॉन।
टेक्स आर अनबायस एंड इंडिकेटिव ऑफ कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल इन क्लासिफिकेशन। तो क्या हो सकता है? टेक्सा इज द साइंटिफिक टर्म ऑफ फॉर ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इन इंडिकेट्स at different level. It indicates different level. तो group of living organism indicate the taxon, whether the categories indicates the status of a particular taxon, है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं। क्या हो सकता है? तो क्लासिफिकेशन तो सही है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से तो हमने करा ही है, और ये अनबायस है टेक्सा, ये भी सही है। पता कैसे चलेगा? डिफरेंट लेवल इन क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। तो हम बोलेंगे हाँ, इसकी वजह से ये ऑब्जर्वेबल बन गया। क्लियर? आंसर आएगा ए। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेट ऑफ टैक्सोनॉमिकल वर्ड्स बिलोंग टू गिवन स्टेटमेंट। ओ बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या होगा? चलो 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 जल्दी फटाफट। क्या दिया है? 1 2 3, 1 2 दिया है, और किस में आएगा? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी including name of species, organism like domestica, indica, sapiens and vulgari. Clear? Taxonomical category of the same hierarchical status including taxa like insecta, dicotyledon, mammalian and monocotyledon. तो क्या हो सकता है? ओके, 1 में आ सकता है फंडामेंटल सिमिलरिटी। फंडामेंटल सिमिलरिटी के अंदर आएगा डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, इंडिका, होमोसेपियंस एंड वल्गारे। ये वल्गारे के बारे में आपको मुझे बताना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसमें आ सकता है 1 डाइकोटिलेडन, इंसेक्टा, मेमेलिया, मोनोकोटिलेडन। तो आंसर आएगा ए। चलो नेक्स्ट 34, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज क्या हो सकता है? KPCOFGS, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, KPCOFGS। FGS ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। FGS देख लिया, ओके ये भी सही है। KPCO नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। Really, the correct sequence of the taxonomical category is I described over here. So here is phylum is the highest unit of classification. It has largest number of organisms. Species is the lowest unit of classification, and it has least number of organisms, but the species has more common character. चलो नेक्स्ट 35 नंबर का MCQ। Identify the levels and hierarchy from the following in the classification of animal kingdom. There are 7 divisions of the system KPCOFGS. KPCOFGS. Kingdom is the highest category and species is the lowest category. KKKK. NEP phylum. Phylum is the highest. 3 PCOFGS. The first I got 3. Answer will be C. Question number 36. SS and reason. Species is the lowest taxonomical category in hierarchy arrangement. सही है। Distinguish the character from one species to another closely related species. Okay, definition के हिसाब से ही दिया हुआ है, ये सही है। Several phenotypic character from we go from higher to species kingdom, the number of common character goes on the decreasing. ले जैसे जाएंगे तो डिक्रीजिंग होता जाएगा।
चलो नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स कम अंडर द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम. प्लांटिए विच हैज द टू मेजर क्लास ऑफ डायकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन. ये भी सही है, बट ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ सेंटेंस कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, सेंटेंस सही लग रहा है. क्लियर. बाकी कोई ऐसा कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ है ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है. ये भी इजी, बार बार क्वेश्चन आ गया है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की KPCOFGS. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलो फटाफट इसके बारे में मुझे बताओ. चलो 38 नंबर का MCQ, मैच ऑफ द फॉलोइंग. ऑर्डर, स्पीसीज, फैमिली, क्लास. क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. ऑर्डर के पीछे एल्स आता है, ऑर्डर के पीछे एल्स आता है, तो हो गया टू टू. क्लास आ गया डाइकोट, एस के अंदर आ गया 5. फैमिली के अंदर आ गया सोलेनेसी, आ गया 4. तो आंसर आएगा C. द पोलीमोनल्स कम अंडर द ऑर्डर. नाइग्रम कम्स अंडर द स्पीसीज सोलेनम नाइग्रम. Solanaceae comes under the family like potato and Dicotyledon comes under the class. चलो नेक्स्ट 39. Identify the order from the following. ऑर्डर कौन सा है? Carnivora is an order of placental mammal that have specialized in primary eating flesh, whose members are formally referred to carnivores. जो फ्लैश खाते हैं उसको carnivores बोला जाता है. Muscidae are family of flies found in the superfamily of Muscidae. मस्किडिया के अंदर आती है मस्किडी. Insecta is a class of under the phylum of Arthropoda and Panthera is the genus within the family of Felidae. तो आंसर आएगा A, कार्निवोरा. चलो नेक्स्ट, क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन. क्लासिकल टेक्सोनॉमी किसके हिसाब से करी गई? क्लासिकल टेक्सोनॉमी करी गई बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स. Because classical taxonomy is concerned with the classification of species. In which species the serving the fundamental unit? Species तो fundamental unit है ही, but an organism divided into the domain, kingdom, phylum, class, order, respective to taxonomical hierarchy like family, genus, and species. All of these things in the classification of system. The systematic is another name for classical taxonomy or old systematic ऐसा बोल सकते हैं. क्लियर. चलो 41 नंबर का क्वेश्चन. विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या हो सकता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? स्पेसीज. द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स in a specific sequence categories either in ascending order starting from species to kingdom is called taxonomical hierarchy. It includes these 7 main obligate unit. The smallest unit of the hierarchy is called species and largest unit of hierarchy is called kingdom. तो आंसर आएगा C. ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस. अगर आउटर स्पेस के अंदर स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्सोबायोलॉजी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड एक्सबायोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी. क्या बोला जाता है? एस्ट्रोबायोलॉजी. द फील्ड ऑफ द स्टडी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फीचर ऑफ लाइफ. Exobiologists are explore the potential habitability of the other planets. करना पड़ता है भाई. क्लियर. तो अब ये आपके लिए जबरदस्त है. एस्ट्रोबायोलॉजी में भी आप जा सकते हो. Scientific study of diversity organism that evolutionary relationship between is called systematic because the scientific study of diversity of organism and their evolutionary relationship is called systematic. The branch of biology which deals with the structure and forms of the organism, plant or animal is called morphology. The branch of science deals with the classification of living organism is called taxonomy. The branch of biology that deals with the structure and identification of organism's body and their different section is called anatomy. Internal structure is called anatomy. Outer structure is called morphology. Clear. And classification of system is called taxonomy.
तो आंसर बनेगा डी, सिस्टेमेटिक। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। 44, 44, 44। क्या हुआ 44 के अंदर सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमी का कैटेगरी? फटाफट आप आंसर बता दो। क्या हो सकता है? KPCOFGS। किंगडम, पहले स्पेसीज, स्पेसीज के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद आएगा, ये याद रखना है, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम रिलेटेड टू एनिमल एंड डिवीजन रिलेटेड टू क्लास। आंसर आएगा सी, 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। चलो नेक्स्ट। A group of related genera with still less number of similarity are compared to the genus and species constitute। क्या हो सकता है? फैमिली, बिकॉज फैमिली कम्स अंडर जीनस एंड ऑर्डर के बीच में आती है। एग्जाम्पल, अ कैट, फेलिस डोमेस्टिका, लायन, पैंथेरा लियो बिलोंग्स टू कैट फैमिली, फेलिडी। A family represented by a group of related genera that are more similar to each other than the which genera of other families। बार बार क्वेश्चन आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ species are known describe the range between 1.7 to 1.8 million present on the earth। This is called biodiversity। 47, the taxa differ from the taxon due to this being। Plural word taxon, singular word taxa। A taxon is defined as the collection of one or more population of organism। Taxa is the hierarchical division of a species from kingdom to subspecies। तो आंसर आएगा सी, द प्लूरल वर्ड इज कॉल्ड taxon। फिर से क्वेश्चन आया, KPCOFGS, विच वन ऑफ द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी? क्या आ सकता है करेक्ट? KPCOFGS, taxonomical hierarchy first used by Linnaeus। क्लियर? आंसर आएगा सी। चलो नेक्स्ट। क्लास इज द कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी विच includes related order। KPCO। For example, order primates comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order carnivora and that includes the like tiger, cat and dog। कार्निवोरा के अंदर टाइगर, कैट, डॉग आएंगे। मेमलिया के अंदर मेमलिया अलॉन्ग विथ कार्निवोरा मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन आएंगे। प्राइमेट, बराबर, प्राइमेट कंप्राइजिंग ऑफ मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर टाइगर, कैट एंड डॉग आएगा। एक तो बताता हूँ, देखो, से फॉर एग्जांपल प्राइमेट है, प्राइमेट के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन। मेमलिया के अंदर विथ ऑर्डर कार्निवोरा। टाइगर, कैट एंड डॉग। आंसर आएगा बी, ऑर्डर। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज प्रपोज बाय, किसने करी थी? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज प्रपोज बाय अर्नेस्ट मायर। इट वाज ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली interbreed natural population which are reproductive isolated from other such group। This theory explains the organism distinct at a biological levels do not interbreed with each other when budding in the same region। (51) Which one of the following taxonomical ranks contains the organism most similar to one another? क्या आएगा? फिर से species, a group of individual organisms that fundamental similarity of species as we go higher taxonomical categories to lower taxonomical categories, that common characters are increases and vice versa, like kingdom to species।
In kingdom, common characters are less similar than species. Species have more similar character. 52. Subspecies is a geographical area and geographically isolated from the other subspecies. When members of a species geographically isolated, they give rise to a subspecies. क्या हो सकता है? Subspecies is a category of taxonomy. In taxonomy, that ranks below the species, which include the geographical isolated group of individually. Not all species have subspecies because when members of a species are geographically isolated, then they give rise to a subspecies. Clear? That's why the option A should be right over here. Taxonomical, which of the following is the matched correctly? चलो फटाफट देखो. कैटल फिश, जेलीफिश, सिल्वर फिश, बैट, पिजन, काइट, लॉबस्टर, स्पाइडर, श्रिम्प्स, ऑयस्टर, otter and octopus. All these organisms belong to members of the phylum Arthropoda. कौन arthropoda से belong कर रहा है? C. The phylum is characterized by the having a segmented body, plant, arthro-joint appendages and outer side cuticle is made up of chitin. Chitin से बना होता है. किससे बना होता है? Chitin से बना होता है. चलो नेक्स्ट 54. Which set of a species names belong to the same genus? सेम जीनस से कौन बिलोंग कर रहा है? तो आएगा सेम जीनस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड एस्चेरेसिया कोलाई. एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या कर रहा था? पैरासाइटिक प्रोटोजुआ है. एंड एस्चेरेसिया कोलाई बोथ बिलोंग टू द सेम. एंटामीबा कोलाई एंड इज ई कोलाई सेम जीनस. एंटामीबा भी कोलाई हो सकती है. एंटामीबा कोलाई एंड एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. नेक्स्ट 55. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर्स टू. क्या हो सकता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर्स टू. It is a stepwise arrangement of all categories for classification of plant and animals or other organisms. In taxonomical hierarchy, each category referred as a unit of classification. In fact, represent a rank. It is called category, commonly known as taxon. Clear? तो सबसे easy है. तो आंसर आएगा A. Stepwise arrangement. Stepwise arrangement of classification. KPCO FGS. KPCO FGS. Principle and rules of classification are studied under the main objective. क्या था? Taxonomy, identification, characterization, identification, classification, nomenclature. So taxonomy is the branch of biology that involves the study of principle and rules of classification into groups of based on their similarity and dissimilarity. Based on the similarity related to structure, origin, that's all things are included over here. So आंसर आएगा nomenclature. nomenclature क्या? आंसर आएगा taxonomy, classification. Clear? Nomenclature means what? We give the names according to the rules is called nomenclature. बाइनोमियल nomenclature के रूल्स थे, वो हिसाब से हम करेंगे. पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन है तो टैक्सोनॉमी की बात करेंगे. चलो 57. Which of the following taxonomical ranks contain the organisms least similar to one another? क्या हो सकता है? Clear? The correct hierarchy क्या है? KPC FGS. Class taxonomical categories contain organism least similar to one another. It represents the organism of related to orders. Related to orders are kept in a class and related to class are kept in a phylum. The phylum, class and order are higher taxonomical category identified on the basis of aggregate of character. तो आंसर आएगा क्लास. स्पीसीज नहीं हो सकती, जीनस नहीं हो सकती,
फैमिली तो कुछ अलग चीज़ है, KPCOFGS, ये तीन तो कॉमन रहेगी। यहाँ पे थोड़ा आपको लिस्ट सिमिलर देखना, जैसे ऊपर चले जाओगे लिस्ट सिमिलर देखने को मिलते जाएगा, यहाँ पे मोर सिमिलर मिलते जाएंगे। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कैरेक्टर कॉमन है। मोर कैरेक्टर कॉमन कहाँ पर होता है? फैमिली। एज वी मूव फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स decreases, so more characters are found in family as per options. According to hierarchy level, species has the more common character, whereas the kingdom has the least. Kingdom is the least common character. Similarity will be decreases, common character decreases, number of population increases in kingdom. आंसर आएगा बी। Taxonomy is the branch of science which deal with the study of classification, characterization, nomenclature and identification. तो आंसर आएगा डी। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिक फिनोमिना, बेसिक प्रोसेस, 4 प्रिंसिपल्स ओवर हियर। चलो नेक्स्ट, स्पेसीज कैन बी डिफाइन एज द बेसिस ऑफ। स्पेसीज क्यों डिफाइन करते हैं? सबसे इजी है, क्या आएगा आंसर? स्पेसीज कैन बी डिफाइन ऑन दी बेसिस ऑफ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो फटाफट आंसर बता दो। 61, in 5 kingdom system the main basis of classification, in 5 kingdom the main system of classification, 5 kingdom किसने दिया था? RH विटेकर ने in 1969। क्लियर? तो आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 5 kingdom concept described by proposed by RH Whittaker in 1969, Monera, Protista, fungi, plant and animalia. The main criteria for classification used by the him including cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। लिख दूं? ओके, क्या बोला था उसने पहले? सेल स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। चलो नेक्स्ट, द टैक्सॉन विच इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीसीज, क्या हो सकता है? आंसर आएगा डी, जीनस। जीनस सो एडिशनल कैरेक्टर इन कॉमन in comparison of two species of their genera. So genus includes a group of related species. In other words, we can say that genera aggregate a close related species. Example, potato and brinjal are two different species, but both belong to same genus, like Solanum. Similar, Tigris and Leo and Pardus, they all are same, belong to genus. They all are belong to same genus, but different species over here. The biological concept of species was formulated by, किसने करा था? मेरा प्यारा सा साइंटिस्ट अर्नेस्ट मायर। Group members of same species organism that can interbreed to produce fertile offspring. Mayer's biological, Ernest Mayer biological concept of species mainly based on the reproductive isolation. Reproductive isolation. (64) द करेक्ट सीक्वेंस। चलो फटाफट आइडेंटिफाई कर लो, सबसे इजी है। क्लियर? KPC और FGS फटाफट लगा दो।
उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। फटाफट अरेंज कर लो। KPCO FGS। चलो कर दिया, तो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65। Select the wrong statement. Lower the taxon. More are the number of characteristics that are members within the taxon set. कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लेते हैं। क्या पूछा है उन लोगों ने, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको क्या लग रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है। सेकंड देख लेते हैं फटाफट। ऑर्डर द असेंबल ऑफ जनरल एग्जिबिट द सिमिलर, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर नहीं, फ्यू नहीं, हाँ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर नहीं 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 नहीं, असेंबल ऑफ जेनेरा, असेंबल ऑफ जेनेरा नहीं होता है। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली लाइक फैमिली, यही सही है। क्लियर, सी वाला सही है, सी वाला सही है, सी वाला सही है, गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया, ए वाला गलत हो गया, ए वाला गलत हो गया, तो आंसर आएगा डी। एलिमिनेशन ऑप्शन समटाइम्स यूजफुल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैलकुलस लीनियर्स, तो डी भी आता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। क्लियर, अगर आप मान के चलो कि आप डायरेक्टली डी देख लो तो डी जिसमें वही से करो, बाकी सब गलत कर दो। रॉन्ग स्टेटमेंट है तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो सी एंड डी सही है, सी एंड डी सही है, तो सी एंड डी सही है। क्लियर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपको देखना है, तो सी और डी देखना है कि भाई सही है, तो हम निकाल देंगे सी और डी वाले ऑप्शन। क्लियर, सी और डी, नहीं नहीं ऐसा भी देख सकते हैं। सेम फैमिली फैलिडी ना, डॉग की फैमिली होती है कैनिडी। हाँ, लायन टाइगर और ये सबकी फैमिली होती है फैलिडी, तो सेम फैमिली नहीं है, तो सी वाला भी एक सही ऑप्शन है, तो उसको ले लेते हैं। ये निकल गया, ये आ सक नहीं। क्लियर, तो रहा कौन सा ऑप्शन, डी वाला भी नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन आया ए और बी में से। अब ए वाला तो ऑलरेडी लोअर टेक्सॉन और विद इन द टेक्सॉन से मोर दी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं है। ऑर्डर इज द असेंबल ऑफ जेनेरा, एग्जिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, फ्यू असेंबल फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर इज द असेंबल ऑफ जेनेरा KPCOFGS, जीनस कंबाइन होके ही फैमिली, फैमिली कंबाइन होकर ऑर्डर बनता है। जेनेरा से फ्यू सिमिलर, सिमिलर तो आने वाला नहीं, अब तो डी सिमिलर आने वाला है। सिमिलरिटी तो डिक्रीज होती जाएगी एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, तो ये भी सही है, तो आंसर आएगा, बट जेनेरा तो नहीं होगा ना यहाँ पे। हाँ, तो ऑर्डर किससे बना होता है, ऑर्डर बना होता है फैमिली से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो बी और सी स्टेटमेंट ट्रू। क्लियर, बी और सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, हो गया। क्लियर, देखो यहाँ पे जेनेरा, जीनस असेंबल ऑफ जेनेरा नहीं होता है, वो फैमिली होती है, तो ये गलत हो गया। ये सही है, ये गलत है क्योंकि कैट बिलोंग कर रहा है फैलिडी और डॉग कर रहा है कैनेडी, तो बी और सी, आंसर आएगा बी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, फटाफट जल्दी अरेंज करके बता दो। KPCOFGS, KPCOFGS, चलो नेक्स्ट। A species defined as a group of actual and potentially interbreeding natural population producing fertile offspring
एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो एबो स्टेटमेंट किसने दिया था? अर्नेस्ट। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही पूछा है भाई, तो अर्नेस्ट मायर। Because Anish, my biological concept of species is mainly based on the reproductive isolation. According to Meyer, the species of group of actually or potentially interbreed natural population producing a fertile offspring and reproductive isolation from the other groups. Clear? चलो अब बात करते हैं विच इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। क्या आ सकता है? केपीसी एफजीएस में से ही करना पड़ेगा। सबसे आता है फाइलम। फाइलम दिया नहीं है, क्लास दे सकते हैं, आंसर आएगा क्लास। क्लियर? फाइलम किंगडम नहीं है तो क्लास को सुपीरियर मानेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच टेक्सोनॉमिकल टर्म मे बी सजेस्टेड फॉर एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आ सकता है? तो आंसर आएगा टेक्सॉन, any rank, because according to the definition of taxon it is a collection of one or more population of organism at a particular level of hierarchy in the classification of living beings is known as taxon. चलो which of the following is largest taxon? largest taxon कौन सा है plant in the terms of number of species? सबसे ज़्यादा मुझे तो लग रही है भाई फंगाई। फंगाई सबसे ज़्यादा है बिकॉज द नंबर ऑफ स्पीसीज algae 5% है, मोजीज 5% है, फॉन 8% है और बट फंगाई 82% है। सबसे ज़्यादा ग्राफ तो फंगाई का था भाई, 50% ऑफ दी फंगाई तो प्रेजेंट है एज रिस्पेक्टिव टू अदर। अगर आपने 12th में स्टडी करी है बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर के अंदर कंजर्वेशन में तो आप देख लेना। क्लियर? 71 अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर एबल टू ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड एज। क्या हो सकता है स्पेसीज? बिकॉज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर एबल टू ब्रीड among themselves and produce their own kind of known as species. Sapiens is a species name of human as Homo sapiens. Tigrina is the species name of the frog as Rana tigrina. Domestica is the species name of housefly as Musca domestica. Human belongs to the family. Human belongs to the family Hominidae. तो आंसर आएगा ए, Hominidae. And it belongs to kingdom Animalia. It belongs to phylum Chordata, class Mammalia, order Primata, family Hominidae, genus Homo and species Sapiens. क्लियर? ऐसे याद रहना चाहिए आपको। बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड्स ऑन reproductive isolation of two group of organisms because they can interbreed, are usually capable to produce a fertile offspring according to the Ernest Mayr. The framework system of the classification which various taxonomical categories are arranged in order to logical sequence is called as taxonomical hierarchy. Hierarchy was introduced by Linnaeus. The sequence of the taxonomical hierarchy level is called KPCU-FGS. कौन सा आंसर होगा KPCU-FGS? फटाफट टिक मार्क कर दो, फटाफट टिक मार्क करो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। KPCO, पी नहीं फाइलम, पी यानी कि फाइलम और डिवीजन, OFGS। तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। इसको हाईलाइट कर देता हूं, डी। रेडी? चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, फटाफट कर लो। ये आपको आता है, मैन होमोनिडी, फर्स्ट में 4, धतूरा सोलेनेसी फैमिली, मैंगो एनाकार्डेसी फैमिली। आंसर आएगा ए, because men belong to hominidae family, Datura belong to Solanaceae family, Mango belong to Anacardiaceae family, wheat family to Poaceae. Wheat and maize both are belong to Poaceae family. Organisms who are able to freely interbreed and produce fertile offspring have that similar blueprint making their own is referred to as सबसे easy है species. Species represent a group of organisms. The organism of the species can reproduce independently among themselves but can produce fertile offspring, have a similar genetic composition. Clear? So next, which organism published a red data book IUCN, International Union of
Union for Conservation of Nature and Natural Resources. It is called as IUCN Red List or Red Data Book, founded in 1964. IUCN is the most world comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. Red Data Book is the document established by IUCN for documenting the rare and endangered species of plant, animal, fungi, and a few local species that exist within a state or country. Clear? Okay. चलो नेक्स्ट 79. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो. क्या बन सकता है भैया एट द लेवल ऑफ देयर टोमेटो एंड पोटैटो की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर बिलोंग होगी? तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड सोलेनम ट्यूबरोसम. तो कहाँ पर बिलोंग होगी? सोलेनम 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 ट्यूबरोसम जीनस एंड स्पेसिस एंड सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है. सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है लाइकोपर्सिकम. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली. कहाँ पर कॉमन जा रहा है? क्लियर? ये भी आता है भैया, फटाफट जल्दी ज्वाइन कर दो, सॉल्व कर दो. KPCOFGS. Taxonomical hierarchy refer the sequence of taxonomical categories in definite order from higher to lower or lower to higher as respective given option. Kingdom is the highest taxonomical category, species is the lowest taxonomical category. Correct sequence of the ascending order is species, genus, family, order, class, phylum or division and kingdom. The answer D. प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ टैक्सोनॉमिकल और क्लासिफिकेशन. क्या होता है भाई प्रैक्टिकल? फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन एंड अननोन स्पेसीज, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ. ओरिजिन तो इवोल्यूशन बोलते हैं, इवोल्यूशन हिस्ट्री नहीं होती है, इसको तो बोलते हैं हमारा सिस्टमेटिक वाला. क्लियर? आइडेंटिफिकेशन मेडिसिनल प्लांट नहीं, तो आंसर आएगा ए. बिकॉज टैक्सोनॉमी हेल्प टू आइडेंटिफाई द नॉन अननोन स्पेसीज. टैक्सोनॉमिकली बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन. टैक्सोनॉमिक इज द साइंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स and include identification and nomenclature based on the description of characteristics. चलो 82 नंबर का क्वेश्चन. लेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज कम्पेयर टू द जीनस. क्या आएगा? देर आर दी 7 obligate कैटेगरी ओवर हियर. KPCOFGS. as we go from higher to species kingdom the number of common characteristic goes on decreasing and vice versa. Species are the smallest group among all the 7 categories. Example cat, Felis catus. Species is less general in character as compared to the genus. तो आंसर आएगा ए. स्पेसीज के अंदर तो मोर, यहाँ पे लेस पूछा है. लेस स्पेसीज, लेस कैरेक्टर कंपेयर टू द जीनस. जीनस के कंपैरिजन के हिसाब से तो भैया स्पेसीज ही हो सकती है. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बताओ नाम. आयुष क्या बताया था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के हिसाब से? पर्टिकुलर नाम हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ऑर्डर ऐसा तो कुछ है नहीं भाई. तो टाइगर, टाइग्रिस स्पीसीज दिख रही है. पैंथेरा टाइग्रिस अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इंक्लूड्स द 8 रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लेवल. KPCOFGS. और सबसे हाईएस्ट भी बताया मैंने बोला था, किंगडम से भी आगे होता है डोमेन. द जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइग्रिस पैंथेरा टाइग्रिस एंड बीइंग of the species classified under the genus Panthera. Other options: cuttlefish belong to class Cephalopoda and phylum Mollusca. Cuttlefish Cephalopoda में आता है एंड फाइलम ये क्लास है और ये फाइलम है मोलुस्का. ह्यूमन बिलोंग्स टू ऑर्डर प्राइमेटा एंड फैमिली होमोनिडी एंड हाउसफ्लाई मस्का डोमेस्टिका बिलोंग्स टू डिप्टेरा ऑर्डर एंड मस्का इज ए जीनस. आंसर आएगा बी. फिर से आया क्वेश्चन. Species are the group of potential interbreeding natural population are isolated from other such group. यस सही है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रिंग्स अदर डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ये भी सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसलिए वो आइसोलेशन में अदर ग्रुप में रहते नहीं. ऐसा कुछ दिया नहीं दिया है. बहुत स्टेटमेंट सही है. क्लियर? Because species are the group of interbreeding natural population that are isolated from other groups of the organism, but they belong to the same genus. Reproductive isolation or sympatric isolation. Reproductive isolation or sympatric isolation bring about
District distinctive morphological characters. Which of the following is not true for a species? Members of species can be interpreted, ये सही है. Variation can be among species, ये भी सही है. इस species reproductively isolated from other species, ये भी सही है. तो gene flow does not occur between the population of species, नहीं affect कर रहा है भाई. Gene flow is the movement of genetic material from one to another generation. Gene flow can take place through migration between two populations of the same species and is mediated by reproduction and vertical transfer. कैसा होता है? Vertical transfer. Okay, gene from parents to the offspring. There is a gene transfer between species is called population, and within the plant species, gene flow may occur when pollen is carried by bees or blown by winds from one flowering plant to the another of the same species. आंसर आएगा डी आएगा. चलो नेक्स्ट, identify the from the following other taxonomical has a real existence. तो आंसर आएगा species, because the biological species concept is proposed by Ernest Mayr, and which organisms that share common character and capable of interbreeding are called fertile offspring. The term species was coined by species con John Ray. Species the lowest taxonomical category also. The biological species concept help us to ask how species are formed. Yes, and the concept of biological species focus our attention to questions how to reproductive isolation comes out. Yes, सही है. तो आंसर आएगा A. Because species is a group of actual or potential interbreeding to natural population natural population which are reproductive isolated from the other such group. Easy. चलो, biological concept is mainly based on species reproductive isolation. फिर से आया, given by Ernest Mayr. Reproductive isolation is considered as the primary factor in defining species of boundaries, with other factors like such as morphology and behavior using the secondary. Which taxonomical hierarchy contains organisms belong to same class but not same family? आंसर आ सकता है order, because order being a higher categories. Order being a higher category, it is the assemble of families which exhibit the few similar character in order organism belong to the same class but not same family. सेम क्लास से बिलोंग करेंगे, क्लियर, बट सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करेंगे. तो आंसर आएगा ऑर्डर. सेम क्लास बट नॉट द सेम फैमिली, तो दोनों के बीच में आता है ऑर्डर. इजी है. चलो नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय. ये आप बता दो फटाफट. लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. The usage of binomial nomenclature of plant species was accepted by all after the publication of works by. किसने करा था? चलो 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 जल्दी, किसने करा था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. भैया बहुत इजी है. चलो 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 जल्दी जल्दी कर दो. ICBN स्टैंड फॉर, फटाफट फटाफट जल्दी. ICBN के साथ भी कर लेना, ICZM भी कर लेना, ICBN भी कर लेना, और ICNB भी कमेंट सेक्शन में बता देना. चलो नेक्स्ट, एक्स और वाई दिया है. एक्स और वाई कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फटाफट फटाफट बता दो. इतना सारा कराने के बाद भी अपना आना चाहिए. द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. Every organism is given by scientific name that consists of two components. One is genera and second is a specific epithet. The answer will be C.
चलो आईसीबीएन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बता दो फटाफट भैया, जल्दी 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 जल्दी। आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनोमिल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बराबर। आईसीबीएन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, was first proposed by Sprague एंड हिचकॉक ग्रीन 1930 के अंदर बताया था, वॉज एक्सेप्टेड इन 1961, बट अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन बायोलॉजिकल नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड जीनस एंड start with capital letter and second is called species is start with small letter. तो hand written scientific name are separately underline। बोलो आंसर आएगा डी, परफेक्ट। चलो ए एंड आर दिया है, नाजानाइजेसिस टोटोनेम सही है। बुबालस बुबालिस इज ऑल्सो टोटोनेम, कैमेलस कैमेलस टोटोनेम, बराबर। द एनिमल्स आर विद जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक आर द सेम, इसीलिए तो टोटोनीम है, सही है। तो आंसर आएगा ये, अगर नहीं होता तो टोटोनीम थोड़ी बोलते हम। एग्जाम्पल में बताता हूँ, उदाहरण के तौर से नाजा नाजा, किंग कोबरा, नाग बोलते हैं, बराबर। गुल्लो गुल्लो, गुल्लो गुल्लो, वोल्वेरिन, क्लियर। मूज को बोलते हैं मूज, मूज, एल्सिस एल्सिस, रेड फॉक्स, वल्पस वल्पस, वल्पस वल्पस। आईसीजेड बता दो फटाफट, आईसीजेड जल्दी बता दो फुल फॉर्म क्या कर रहा है। इट आंसर द साइंटिफिक नेम असाइन टू एनी एनिमल्स हैज ओनली वन नेम और इट यूनिवर्सली डिफाइन, it will be recognized by the name all over the world। the headquarter of ICZN situated at सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर है, ready। the third name of the trinomial nomenclature is called, say for example cow taurus indicus, cows taurus indicus। what is cow, genus, what is taurus, species, what is indicus, subspecies। तो मैंने बता दिया, आंसर आएगा डी। एग्जाम्पल होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, genus, species and subspecies। in binomial nomenclature the name of author in abbreviated form Linnaeus, Lina, Mangifera indica Lin, described by Carolus Linnaeus। तो we can write over here Mangifera indica, not a Carolus Linnaeus, in Mangifera indica Lin। Which of the following is the against the rules of ICBN, ICBN के अगेंस्ट में रूल बताओ क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी 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 फटाफट बता दो। तो आंसर आएगा ए, जेनरिक एंड स्पेसिफिक बोथ स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, नो स्टार्टिंग इन कैपिटल लेटर। चलो फटाफट बता देते हैं हम यहाँ पे, डिप्टेरा, पोएल, सेपिंडेलस एंड प्राइमेटा। चलो फटाफट ज्वाइन कर लो फटाफट। डिप्टेरा 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 रिलेटेड टू मस्का मस्का मस्का, पोएल्स रिलेटेड टू ट्रिटिकम, सेपिंडेलस रिलेटेड टू मेजिंगफेरा और प्राइमेटा इंडिका। तो आंसर आएगा सी। द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नाउ द फॉलोड बाय यूनिवर्सली वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय, बोलो 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 फटाफट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय कैरोलस लिनियस। चलो जाने दो, कैरोलस लिनियस स्वेदिश बॉटनिस्ट था, क्लियर। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टोटोनिम तो पता है, सेम जीनस में सेम स्पीसीज, तो आंसर आएगा डी, क्लियर। नाजा नाजा इज द फेमस एग्जांपल ऑफ टोटोनिम। ये भी बता दिया है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप कर लो वीडियो को और फटाफट उसका आंसर बता दो। तो आंसर आएगा सी, ग्रीक वर्ड नहीं, लेटिन वर्ड, क्लियर, बोलने की जरूरत नहीं है।
आपको पता ही है क्या आने वाला है। क्लियर, पैंथेरा टाइग्रिस वाला है, फटाफट जल्दी एग्जाम्पल बता दो, मैच द कॉलम करेक्ट। पैंथेरा टाइग्रिस वाला एग्जाम्पल बोलो। पैंथेरा टाइगर्स टाइग्रिस टाइगर, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, पेरीपेलिनेटा अमेरिका कॉकरोच एंड राना टाइग्रिना कॉमन इंडियन फ्रॉग। तो आंसर आएगा बी। Linus Euler's system of nomenclature is called binomial nomenclature. The answer आएगा C. Because the system of the nomenclature was established in 7050 AD by Swedish scientist named as Carolus Linnaeus. Which of the specific epithet exactly repeats on the generic name is called totonym? Example कटला कटला, कटला कटला, गिबिलन कटला बोलते हैं, मेलस मेलस एप्पल, एक्सिस एक्सिस चिटाल, डामा डामा फैलोडियर, गजेला गजेला चिंकारा, गजेला गजेला चिंकारा, डामा डामा फैलोडियर। कोई डाउट? ओके चलो नेक्स्ट। वो गिव द नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमंस इज कॉल्ड होमो सेपियंस। किसने दिया था? लीनियस के अलावा कौन दे सकता है भैया? क्लियर, होमोस इज सीनस एंड विच इंक्लूड द अर्ली एंड मॉडर्न ह्यूमंस एंड सेपियंस इज स्पेसिफिक नेम फॉर ह्यूमंस। बाइनोमियल नेम इज गिवन एज द जीनस एंड स्पीसीज आर रिफर टू एज। कौन सा क्लासिफिकेशन? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टोटोनिम क्या हो सकता है? बीजन बीजन, अमेरिकन बीजन, डामा डामा फैलोडियर, मेलस मेलस एप्पल, नाजा नाजा कोबरा, बुबालस बुबालिस बफेलो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स बोला था राना टाइग्रिना होमोसेपियंस, वन इंडिकेट द जीनस एंड सेकंड इंडिकेट द अदर स्पीसीज, टू वर्ड नेम। क्लियर, ऑप्शन डी। 1110 nomenclature Oriza sativa for rice, Oriza sativa rice. Clear, nomenclature is universal rules which one of the following contrary the rules of nomenclature। क्या हो सकता है contrary? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर आएगा बायोलॉजिकल नेम्स आर कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती भैया, इट शुड बी स्पेसिफिक इन लैटिन लैंग्वेज। क्लियर, रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो फटाफट। साइंटिफिक नेम्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है। डिस्क्रिप्टिव एंड टेल सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म सही है। इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज सही है। बट फेवर मल्टीपल नेमिंग, मल्टीपल नेमिंग नहीं हो सकता है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ही बार होता है। बराबर, साइंटिफिक नेम नेवर फेवर मल्टीपल नेमिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ, नेवर फेवर, बोलिए नेवर फेवर, ऑप्शन डी। ऐसे ही हम अलग अलग चैप्टर की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकॉन के ऊपर आप बेल बजा दो, घंटी बजा दो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।